हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ मनीषा, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जो सुबह का टाइम हो चुका था 7 बजे का, और मैं ऊपर चले गई थी छत पे, क्योंकि मुझे वॉश करने थे ये बेड के गद्दे। इतने ज़्यादा गंदे तो नहीं हो रखे थे, लेकिन ये तो आप सबको पता है कि मेरे घर में मेरी 8 महीने की छोटी बेटी है, तो उसने कभी कभार उसमें सूसू भी कर दिया। क्योंकि ये तो जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ तो बेड पर सूसू तो करना लाजमी है। तो उसने सूसू भी कर दिया था, और साथ ही साथ कभी स्वीटी ने इस पर चाय गिरा दी, तो कभी लस्सी गिरा दी। तो इसलिए ना थोड़े से ये गंदे से हो रखे थे। तो इसलिए सोचा कि धूप भी बहुत अच्छी निकलती है, क्योंकि गर्मी तो है ही, ये तो आप सबको पता ही है। तो सोचा सुबह सुबह ये भी काम हो जाएगा और दोपहर तक ये गद्दे भी सूख जाएंगे। तो मैं इनको ले गई थी ऊपर छत पे। तो मैं सुबह लेके गई थी 7 बजे, और इनको वॉश करने में मुझे 20 से 25 मिनट तो लग ही गए थे, नीचे बिस्तर लगा के। और मैं ऊपर चले गई थी छत पे, क्योंकि सुबह सुबह ये भी घर पे थे। तो क्योंकि इनका ऑफिस का टाइम है 9 बजे का, तो मैंने सोचा इनके सामने सामने वॉश कर देती हूँ, ताकि बच्चों को रखने में भी कोई परेशानी ना हो। तो देखिए जी, मेरे गद्दे वगैरह वॉश हो गए, और इनको मैंने सुखा दिया धूप में। और फिर मैं ऊपर लेके गई थी ये बैग और एक पायदान। तो साथ ही साथ मैंने सोचा इनको ही वॉश कर दूं, तो साथ ही साथ मैंने ऊपर इनको ही वॉश कर दिया था। तो फिर उसके बाद फिर मैं नीचे आई। नीचे आने के बाद नहाई थी, क्योंकि ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, पूरे पसीने में भर गई थी। तो नीचे आती सबसे पहले मैंने नहाने का ही काम किया था, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। खाने में मैं बना रही थी यहाँ पे खीर और चूरमा, क्योंकि मंगलवार का दिन था। तो सुबह सुबह मैंने सोचा मंगलवार के दिन धूप भी लग जाएगी। तो वैसे मंगलवार के दिन शाम को हम प्रसाद और चूरमा तो चढ़ाते हैं, तो मैंने सोचा सुबह सुबह भी ये बना लूँ, ताकि बच्चे भी खा लेंगे और ये भी थोड़ा बहुत कुछ खा के चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह ही बनाने लग गई थी। तो मैं जब तक खाना बना रही थी, तो स्वीटी भी नहा ली थी, और मिष्टी को भी सुरेंद्र जी ने नहला दिया था, और सुरेंद्र भी नहा के आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो सही है, सुबह सुबह काम भी हो गया था। तो सुबह का टाइम हो चुका था 8 बजे का। 8 बजे से पहले पहले मेरा खाना पीना मतलब सब हो गया था। और फिर थोड़ी देर मतलब रेस्ट भी करना होता है, तो पूरे दिन बच्चों को भी देखना होता है, तो कभी बच्चों के साथ खेलना होता है, थोड़ी देर इनको सुलाना होता है। तो मैं इनको यहाँ पे कह रही थी, वो देखो इतना मुझे टाइम लग गया था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ऊपर, तो पूछो मत। तो ये कह रहे कि देखो ऊपर सुबह सुबह जब ये हाल है गर्मी का, तो बाहर दोपहर में क्या हाल होगा। देखो गुड़गांव में तो यही है, सुबह सुबह ही दोपहर हो जाती है। तो दोपहर में तो मैं तो बाहर नहीं निकलती नहीं हूँ। जो बाहर घूमते हैं वही अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, धूप से बच के रहें, और जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए। तो देखिए यहाँ पे मेरी खीर और चूरमा बन के हो गया था रेडी। और सुबह सुबह सबसे पहले भगवान जी को लगा के भोग, फिर हमने भी खाना वगैरह खा लिया था। तो फिर थोड़ी देर बच्चों के साथ खेले, फिर ये चले गए थे ऑफिस। तो जी देखिए गद्दे गद्दे मेरे सूख गए थे, और दोपहर को मैं एक बार इनको पलट के आई थी। स्वीटी जब ट्यूशन गए थे ना, स्वीटी के जाने से पहले, तो उसके बाद फिर सूख गए थे ना, तो फिर मैं नीचे ले आई थी, क्योंकि ये गद्दे ना बहुत ही अच्छे से सूख गए थे। तो मुझे तो डर था कि कहीं अंदर तक सिले न रह जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप थी, तो इनके इतने ज़्यादा गर्म भी हो रखे थे। थोड़ी देर मैंने इनको ला के नीचे रखा, और उसके बाद फिर मैंने इनको कवर में डाला था। तो इससे पहले की वीडियो में तो आपने देखा ही होगा कि मैं कवर जो भी है मतलब फोल्ड कर रही थी। तो क्योंकि वो मैंने ना सारे वॉश कर दिए थे एक साथ, ये कवर ही वॉश कर दिया था, और जो ओढ़ने वाले कपड़े हैं ना वो भी मैंने वॉश कर दिए थे। तो अब क्या करें भाई, ये काम भी करना पड़ता है, क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है जब बिस्तर साफ़ सुथरा होता है ना तब। तो मेरे ना शादी से पहले की मेरी आदत है, मैं ना एक तो अपना रजाई और एक तकिया और जो नीचे बिछाने वाला बिस्तर है ना, वो मैंने कभी किसी के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ही मैंने शेयर नहीं किया था। और ऐसे ही ना बस मेरी आदत हो रखी है, ये बेडशीट थोड़ी बहुत गंदी हो जाती है ना, तब मैं उसी टाइम वॉश कर देती हूँ। तो अभी मैं ना सिर्फ एक ही बेडशीट बिछाए रखती हूँ, क्योंकि अब और दूसरी बिछाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बेडशीट ना मेरे बहुत दिनों की हो गई है। मैंने ये पिछले साल लिया था, इस स्वीटी के बर्थडे के आसपास लिए थे। मुझे 1.5 साल हो गए इस वाली बेडशीट को, तब से मैं ना इसको बिछाई जा रही हूँ। तो ये ना ऐसी की ऐसी है अभी तक। तो मैं सोची जब तक मिष्टी छोटी है ना, तब तक मैं इसको बिछाए रखूँ और दूसरी बेडशीट ना लगाऊँ बिल्कुल भी, क्योंकि इस पर कभी ना कभी बच्चे कुछ ना कुछ तो गिराते ही रहते हैं। तो अब अगर मुझे बेडशीट लेनी होगी ना, तो सर्दी वाली ही लेनी है, क्योंकि वो तो मुझे 4-5 चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अब तो सर्दी में तो और ज़्यादा मुझे मतलब बार बार मतलब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना सूखेगी नहीं। अब तो ये है ना कि मशीन में डाल दो, बस 2 मिनट में सूख जाते हैं। हाथ से सीधे धो के सुखा दो तो भी आराम से सूख जाती है दोपहर तक। तो इसलिए मुझे ना बस एक बेडशीट ही अभी रखनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह भी लगा दी है।
और मुझे ना बदबू वाले बिस्तर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो किसी किसी घर में होते हैं, बदबू आती रहती है बिस्तरों में और उनको काम कुछ भी नहीं होता, बस पूरे दिन टाइम पास करने के चक्कर में, इधर उधर की बातें करने के चक्कर में लेडीज़ अपना टाइम बर्बाद कर देती है और बिस्तर में बदबू आती है। तो मुझे ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो कई कई लेडीज़ की आदत होती है ना, मतलब बिस्तर तक वॉश नहीं करती, और मैं तो सच में, मुझे साफ़ सफाई सबसे अच्छी सही चाहिए, और वो भी खासकर बिस्तर की, क्योंकि मैं ना गद्दे तक वॉश कर देती हूँ, तो आपने देखा ही है। तो अब शायद मुझे ये गद्दे वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तो मिस्टी को मैं ज़्यादातर नीचे ही रखती हूँ, और जब ये सोती है ना तभी मैं ऊपर बेड पे सुलाती हूँ, नहीं तो मैं नीचे ही रखती हूँ, क्योंकि अब ये घुटनों पे चढ़ने लगी है ना, तो गिरने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बेडशीट बिछा दिया, गद्दे भी मैंने लगा दिए, और साथ ही साथ मैंने मिस्टी को सुला के दूध भी दे दिया, क्योंकि ये ना अब सोने के लिए कर रही थी। तो बच्चों को सुलाने के बाद फिर मैं करूँगी शाम का पोछा, क्योंकि इनके आने का भी टाइम हो गया था, तो सोचा इनके आने से पहले पहले झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, क्योंकि इनके जाने से पहले और इनके आने से पहले ही मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब पति घर से जाते हैं तो उनके जाने के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, और उनके आने के बाद नहीं करना चाहिए। जो आयु लक्ष्मी है ना, वो भी घर से चली जाती है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।